प्रथम जनपद बहराइच के तहसील पयागपुर के अंतर्गत हरदा सुमेरपुर में मौजूद है। आपने ज़मीनी विवाद अक्सर देखा होगा कि इसमें लेखपाल हो या कानून गो, इनकी बदमाशी हमेशा रहती है। कभी गलत आख्या लगा देते हैं, कभी गलत रिपोर्ट लगा देते हैं, जिसके कारण किसान होते हैं या जो जिसकी ज़मीन होती है उनकी ज़मीन चली जाती है, दूसरे के नाम हो जाती है। आपने अक्सर ऐसे फ्रॉड सुने होंगे, ऐसे काम तमाम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार भी सख्त है। सरकार के द्वारा निर्देश किया गया है कि समस्त जनपदों में प्रदेश के थाना समाधान दिवस हो या तहसील समाधान दिवस हो, जिसमें सारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। लेकिन यहाँ पयागपुर में एक ऐसा मामला आया है, एक व्यक्ति हैं जिनकी 32 बिस्वा ज़मीन है, जिनके बाबा के ज़माने से ये ज़मीन चली आ रही है और बाबा के ज़माने से जो ज़मीन थी चली आ रही 32 बिस्वा, जिसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी है। अब यहाँ के जो कानून गो हैं स्वामी दयाल यादव, इनकी बदमाशी देखिए कि इन्होंने 32 बिस्वा ज़मीन का गोलमाल कर दिया। जिस व्यक्ति के पास सारे कागज हों, सारे अभिलेख गवाही दे रहे हैं कि ये ज़मीन इनकी है, और यहाँ तक कि जो यहाँ के गांव के अगल बगल के लोग हैं, इनके जानने वाले या इनके जानने वाले नहीं भी हैं, वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 32 बिस्वा ज़मीन इनकी थी। लेकिन उसके बाद भी ये लगातार 2024 से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ की संविधान दिवस का चक्कर काट रहे हैं, और डीएम साहब तक ये गए हैं, तहसील में भी गए हैं, एसडीएम के पास भी गए। मतलब ये कह लें कि जिले का ऐसा कोई अधिकारी बचा नहीं है जहाँ ये गए न हो। इनकी चप्पल घिस गई है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। जहाँ सरकार लाख दावे कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर सबका साथ सबका विकास नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के कानून को वो मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। डीएम जो इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, इनकी ज़मीन टोटल कितनी थी, क्या कानून गो के द्वारा किस प्रकार से इसमें जो है भ्रष्टाचार किया गया, खेल किया गया, जो भी बातें हैं हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है पूजाराम मौर्य, पिताजी का नाम है जगदीश मौर्य। 2020 कहाँ के निवासी हैं? हरदा सुमेरपुर के निवासी। तहसील कौन सी है? पयागपुर। कितनी ज़मीन थी आपकी टोटल? जी, मेरी टोटल ज़मीन थी 32 बिस्वा। 32 बिस्वा ज़मीन में साहब देख लीजिए, समाज बनाने का भी नहीं छोड़ा, वो पूरा कब्जा कर लिया साहब। इतनी ज़मीन छोड़ा, इतनी ज़मीन। ये 32 बिस्वा आपकी थी? जी, मेरी। आपके पास कागज है इसका? मेरा पूरा कागज है, कानून खुद देख ले कि हमारा कागज क्या है। और हम अपना कागज लेकर यहाँ गुहार लगाते हैं, वहाँ गुहार लगाते हैं, बहराइच जाते हैं, पयागपुर जाते हैं, सब कहीं हम अपना कागज ऑलरेडी दे रखे हैं। 1.5 साल से दौड़ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आखिर किस प्रकार से कानून गो ने इसमें खेल किया है कि जमीन आपकी जो 32 बिस्वा थी वो पूरी गायब हो गई? ये पूरा सेक्टर था, इस सेक्टर का रकबा सबका पूरा था। एक जो है आदमी अपना जो है नक्शा मेरा छोटा करवा दिया है, और नक्शा ही खाली छोटा करवा पाया, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे। किसने छोटा करवाया, उसका क्या नाम है? जी, उसका नाम है प्रदीप कुमार मौर्य, पिताजी का नाम है रामचरण मौर्य। दबंग किस्म का व्यक्ति? दबंग किस्म का व्यक्ति है, उच्च क्वालिटी के लोग। इनकी तहसील में भी पहुंच है, इनकी बहराइच में भी पहुंच है। हमारा कागज आता है, ये पीछे से फड़वा के फेंकवा देते हैं मेरा कागज। इतनी पहुंच है इनकी। दबंग किस्म के लोग हैं सर, अन्यथा 2 साल से हम दौड़ रहे हैं, मेरा तो मिल जाता। आपके पास कौन कौन सा कागज है जो गवाही दे रहा है कि 32 बिस्वा जमीन आपके पास है? जी, मेरा पहला नंबर जो है प्रमाणिक खतौनी, दूसरे पे 4145, तीसरे पे जो है चक्तरासी नक्शा, चौथे पे 2A का भी मुआयना किया हमने, उसमें भी मुझे ज़मीन मिली। सब कहीं मेरा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी वकील को मैं दिखाता हूँ, कहते हैं तुम्हारी ज़मीन ही है, लेखपाल कानून गो से आप मिलिए। लेखपाल कानून गो मुझे 2 साल से चक्कर कटवा रहे हैं। हमने न्यायालय पर भी जो है दिया, अपना आख्या मैंने दिया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। लेखपाल और कानून को पैसे मांग रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? 50,000 रुपये मांग रहे हैं कि 50,000 दो तब हम तुम्हारा नाप करके दें। जी, मुझे और जो है कानून से बस सिर्फ एक यही है कि मेरा 32 बिस्वा ज़मीन कागज में देख करके मुझे दी जाए, क्योंकि मैं लीगल हूँ, मैं इनलीगल हूँ, तो मैं मामले से चला जाऊँ। यानी अगर आपके पक्ष में कागज है तो ज़मीन आपको मिले, नहीं है तो ना मिले। क्या नाम है आपका भैया? नीरज। कहाँ के निवासी हैं? बघैया। इनकी जो ज़मीन का प्रकरण है, क्या है मामला? क्या लगता है कि इनको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। है इनकी ज़मीन? इनकी ज़मीन है। कितने सालों से आप जानते हैं कि बहुत दिन ज़मीन हम 10 साल से जानते हैं कि है। तो गलत हुआ है इनके साथ? बिल्कुल। उनको न्याय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए।
इनकी जमीन पूरी की ये पूरी मेरा मिलनी छोटा चाहिए। भाई है, हम 32 दो ही बीसवा हैं। इनकी लगभग जमीन है तो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी हम चाहिए। इनकी दुकान उनके पे साथ 10 साल न्याय से हो काम रहा है कर या अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। अन्याय कौन कर रहा है? अन्याय कर रहे हैं प्रदीप कुमार मौर्य। जमीन पे पहुंच गए हैं जिसका भूमाफिया कहलाएंगे, जो भूमाफिया दावा कर रहे हैं कि वो जमीन हमारी है, जबकि वो जमीन उनकी नहीं है। कागज गवाही दे रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो यहाँ के उप जिलाधिकारी की ये दुर्भाग्य है। उनके न्याय पे सवाल उठ रहा है कि किस प्रकार से वो न्याय कर रहे हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये देखिए समाधि जो इनके बाबा की समाधि है, ये कई साल पुरानी समाधि है। आप देख सकते हैं केवल इतनी छोटी सी जगह इनको कानून गो के द्वारा दिया गया, जबकि इनकी 32 बिस्वा जमीन है। 32 बिस्वा एक बड़ा जगह हो गया, काफी जमीन हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून गो है वो काफी भ्रष्ट है। यहाँ के जिलाधिकारी से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कानून गो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाएं और इनकी जो 32 बिस्वा जमीन है ये लीगल है। इनके पास सारे कागज हैं, सारे अभिलेख मौजूद हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 32 बिस्वा इनके जो 3 खातेदार हैं उनकी जमीन है और इनकी जो जमीन है इनको वापस मिले।